हेलो एवरीवन, आज है 16 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। 40 रुपए का एक छोटा सा शेयर जरूर है, लेकिन कंपनी बहुत बड़ी है। कंपनी का बिजनेस बहुत बड़ा है और कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है वो भी काफी दमदार है। शेयर में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, फिर एक बड़ी रैली भी देखने को मिली, फिर एक बड़ी गिरावट आई और अभी फिर से एक अच्छी खासी तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 40 रुपए का ये शेयर खरीदारी करने के लिहाज से कितना अच्छा है और कितना बुरा है। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की। 40 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर अवेलेबल है। 2.5% की आज तेजी हमें देखने को मिली है। एक महीने में 1% का ग्रोथ है, लेकिन हाँ, अप्स एंड डाउन काफी ज्यादा है। तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, फिर गिरावट आई। अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ा है। देखिए, नतीजे आने से पहले की ये रैली थी, शेयर 35 रुपए का था और बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। शेयर ऊपर ही ऊपर चला गया, 5 तारीख तक पहुंचते पहुंचते 43 तक पहुंचा, लेकिन जैसे 6 फरवरी को नतीजे आए और नतीजे अच्छे नहीं थे और शेयर टूट के बिखर गया, 38 तक पहुंच गया। अब धीरे ही सही, लेकिन ऊपर उठने की कोशिश अभी भी इसकी जारी है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 10% का ग्रोथ है। ऑलरेडी अपने प्री कोविड लेवल से ऊपर निकल चुका है ये शेयर। देखिए, कोरोना के चलते ऐसी गिरावट भी थी कि 20 रुपए से भी नीचे ये शेयर चला गया था, लेकिन उसके बाद ऐसी दमदार रैली आई कि शेयर सीधा 43 रुपीज तक पहुंचा। और उसका रीजन क्या था? उसका रीजन यही था कि भले ही कोरोना था, लॉकडाउन का पीरियड था, लेकिन फिर भी बॉर्डर के ऊपर टेंशन था। इंडिया और चाइना के बीच में काफी ज्यादा टेंशन चल रही थी उस वक्त, और इसकी वजह से इंडिया ने बाइकॉट चाइना का ट्रेंड अपनाया था। चाइनीज प्रोडक्ट के साथ साथ चाइनीज एप्स को भी इंडिया बैन कर रही थी, और कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो चाइनीज मैन्युफैक्चर के ऊपर भी फोकस की थी, ताकि चाइना की जो डंपिंग है उसको रोकी जा सके। और ऐसे में जो वेदांता जितनी इतनी बड़ी कंपनी है, उनके जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, उनके द्वारा एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया था कि अगर हमें चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना है तो हमें इंडियन कंपनियों के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा और उनके रिप्लेसेस ढूंढने पड़ेंगे। और उन्होंने की तरफ से बताया भी गया था कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स चाइनीज कंपनियों का एक सबसे बड़ा रिप्लेसमेंट के तौर पर निकल कर आ सकता है। और उनकी इस एक ट्वीट के चलते शायद इतनी बड़ी तेजी पकड़ी कि बहुत ही कम वक्त में 2 गुना पैसा बना के दिया इसने। लेकिन बाद में फिर भी आपको गिरावट देखने को मिली, क्योंकि नतीजे आए थे, नतीजे अच्छे नहीं थे, नतीजे बुरे आए थे, गिरावट आई, फिर हल्की सी तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर एक बढ़िया रिकवरी आई, लेकिन अब फिर से थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली बाद में, और अब फिर से तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ जरूर रहा है। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, और वो ये भी है कि गवर्नमेंट जो है वो बेल के साथ साथ 2 और कंपनियां हैं जिसमें अपनी हिस्सेदारी को कम कर सकते हैं। अभी अगर हम देखें तो सरकार जो है वो बहुत सारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को कम कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखने जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में सरकार ने ओएफएस लेकर आए और अपनी हिस्सेदारी को कम किया। उसके बाद आईआरसीटीसी में ओएफएस लेकर आए, अपनी हिस्सेदारी को कम किया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ओएफएस लेकर आए, अपनी हिस्सेदारी को कम किया और पैसा जुटाया। सरकार को इस वक्त पैसों की जरूरत है। सरकार कोरोना काल में सरकार को काफी ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, और दूसरी वो जो टैक्स कलेक्शन था वो भी उतना ज्यादा हुआ नहीं था। तो जो सरकारी तिजोरी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खाली हो चुकी है। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि जो कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं उनके कुछ कुछ हिस्से बेचकर सरकार पैसा जुटाने की हाल फिलहाल में कोशिश कर रही है। तो अगला नंबर शायद बेल का हो सकता है, हालांकि ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, ये कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। और सरकार ने अभी हाल फिलहाल में 4 नई जो पीएसयू बैंक्स हैं उसमें भी सरकार ने अपनी हिस्सेदारी को बेचने की बात की थी। आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने को लेकर बात की थी, और भी कई सारी रेल विकास निगम में सरकार ओएफएस लाने वाली है। तो कई सारी कंपनियां हैं इस लिस्ट में, और इसमें से एक भेल भी है। भेल सरकारी कंपनी है, लेकिन देखने वाली बात है कि भेल में सरकार ओएफएस लेकर आती है किस तरीके से होगा उसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं है। तो अभी से कुछ भी कहना बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी, तो इसीलिए मैं अभी इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। यहाँ पर आप देखिए, मिड कैप शेयर है ये, 13,632 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है।
एनएसई में देखें तो तकरीबन तकरीबन 4.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर यहाँ पर 63.17% की होल्डिंग ओन करते हैं और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है, बेचा नहीं। और प्रमोटर यहाँ पर कौन है? सरकार है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 63.17% की होल्डिंग है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 16 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 127 जितने एफआईएल्स का पैसा लगा है, लेकिन हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा नाम है, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिनका आईपीओ भी आने वाला है। 10% से भी ज्यादा की होल्डिंग वो यहाँ पर ओन करते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.84% के आसपास देखने को मिल रही है और इंश्योरेंस कंपनी के पास भी 10.91% की होल्डिंग है। 4.34% की होल्डिंग एफआईज और 2.21% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड यहाँ पर ओन करते हैं। भेल की ये ऑफिशियल वेबसाइट्स है और उसमें हम देखिए कि इनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के अगर बारे में हम बात करने जाए तो आप देख सकते हैं कि भेल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, एंगेजिंग इन डिजाइन, engineering, construction, testing, commissioning and servicing of wide range of product and service with over 180 product offering to meet eve growing needs। पावर से लेकर ट्रांसमिशन से लेकर R&D से लेकर रिन्यूएबल से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर वाटर से लेकर कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम जो है वो ये कंपनी करती है। इनके अगर आप डिविजन्स देखोगे तो पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में इनका बिजनेस कारोबार फैला हुआ है। अब देखिए 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनके ऑल ओवर इंडिया में। अगर हम देखें तो 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 8 सर्विस सेंटर है, 15 बिजनेस ऑफिसेस है, 150 से भी ज्यादा इनकी प्रोजेक्ट साइट्स देखने को मिल रही है, 4 रीजनल ऑफिस है और 2 रिपेयर यूनिट्स है। सिर्फ बेंगलुरु में ही इनके 3 यूनिट्स देखने को मिल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और यूनिट आप इसको कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन का यूनिट्स है और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिवीजन है, इलेक्ट्रॉनिक एंड फोटोवोल्टिक डिवीजन भी यहाँ पर शामिल है। भोपाल में भी इनका यूनिट है, हरिद्वार में भी है, हैदराबाद में भी है, झांसी में है, कई सारे यूनिट्स इनके देखने को मिल रहा है। इनका जो रिपेयर यूनिट है वो मुंबई और वाराणसी में देखने को मिल रहा है और सब्सिडरी जो है उनकी वो भी यहाँ पर देखने को मिल ही रही है। तो काफी बड़ा इनका नेटवर्क है, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इनके देखने को मिल रहे हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस से लेकर R&D से लेकर कई सारे सेंटर्स भी इनके देखने को आपको मिल रहे हैं। इनका विजन और अगर हम देखने की कोशिश करें, मिशन और विजन अगर हम देखें तो कंपनी का अच्छा है, सस्टेनेबल एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। एनर्जी इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कंपनी इस दिशा में भी काम करती है। तो भेल एक बुरी कंपनी तो नहीं है, पहली चीज। दूसरी, टेक्निकल रेटिंग अगर मैं देखूं तो मुझे अच्छी लग रही है, तेजी के संकेत है और ऊपर तक शेयर यहां से जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 14% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको दे रहे हैं। बेल में जो गिरावट आई थी उसकी जो वजह थी वो यही थी, आप देखिए नतीजे आने से पहले एक बड़ी रैली आ गई, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो 1 महीने में ही दिखाए तो नतीजे आने से पहले देखिए 35 रुपीज का शेयर था, बड़ी तेजी आई, 43 रुपीज तक पहुंचा, बढ़िया रिकवरी थी, बढ़िया रैली थी नतीजे आने से पहले की। लेकिन नतीजे आए और जो रेवेन्यू है वो भी पिछले साल के मुकाबले काफी कम रहा, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले अच्छा था। लेकिन दिक्कत आई नेट प्रॉफिट में, कंपनी अभी भी लॉस में है। आप देखिए कंपनी का पिछले साल 150 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च में हालांकि 1535 करोड़ का इनको नुकसान हुआ और जून में भी देखेंगे तो तकरीबन 900 करोड़ का लॉस था, सितंबर में भी तकरीबन 550 करोड़ का लॉस था और दिसंबर में तकरीबन 236 करोड़ का लॉस था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये जो नतीजे हैं वो उतने बुरे नहीं हैं। आप खुद देखिए पिछले 4 क्वार्टर में जो है वो लॉसेस धीरे धीरे कम हुए हैं। अब कल को जब मार्च क्वार्टर या फिर जून क्वार्टर के बाद में नतीजे आएंगे तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको एक अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। पेशेंस रखना पड़ेगा। बेल ऐसा नहीं है कि आज आपने खरीदा और बाद में आपको बढ़िया पैसा मिल गया। इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना पड़ेगा, ट्रेंड जो है उसको पॉजिटिव होने देना पड़ेगा और वाकई में एक अच्छी और बड़ी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट इनके पास पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी कीमतों के इनके पास प्रोजेक्ट है, करोड़ों के प्रोजेक्ट पड़े हुए, बड़ी बैलेंस शीट है, बड़ा इनकी ऑर्डर बुक है। तो काम की कमी तो इनके पास नहीं है और भेल मुझे लगता है कि अभी भी 40 रुपए में सस्ता है, ये अभी भी महंगा नहीं हुआ है और तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ओवर द टाइम।
शॉर्ट टर्म में 45 रुपए तक जाएगा शेयर और लॉन्ग टर्म में 50-55 रुपए तक के भी आपको टारगेट यहाँ पर आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो मेरी तरफ से बेल में बने रहने की सलाह होगी और धीरे धीरे सही, लेकिन ट्रेंड इसका पॉजिटिव होगा और कंपनी जो है वो काफी बड़े काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है, और बड़े प्रोजेक्ट्स इनको फ्यूचर में और ज्यादा मिलने भी वाले हैं। तो बने रहिए 45 रुपए और 50 रुपए के टारगेट के साथ, और आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में यहाँ पर रैली देखने को मिल जाएगी। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, टुकड़ों में खरीदारी करो। 1000 खरीदने तो 250 खरीदो, वेट करो गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करो, और कम से कम 2-3 साल का प्लान लेके चलिए यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।